सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल ने भारतीय इतिहास में धर्म, नैतिकता और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों की एक नई परिभाषा दी। अशोक ने न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि अपने जीवन के मध्य में बौद्ध धर्म अपनाकर मानवता और शांति के प्रतीक बन गए। उनका शासन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य बिंदुसार और उनकी पत्नी सुहांतकी के पुत्र के रूप में हुआ। मध्यकाल से ही वे वीर और बुद्धिमान थे। उन्हें सैन्य कौशल, प्रशासन और राजनीति में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उनके भाई सुसीम को बिंदुसार का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन अशोक की कुशलता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें सत्ता के करीब ला दिया। सिंहासन पर आरूढ़ होना। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सत्ता संभाली। कहा जाता है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाइयों के साथ संघर्ष किया और उन्हें पराजित किया। अपने प्रारंभिक वर्षों में अशोक एक कठोर और आक्रामक शासक थे, जिन्हें चंड अशोक कहा जाता था। कलिंग युद्ध और परिवर्तन। 261 ईसा पूर्व अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध था। पृष्ठभूमि। कलिंग वर्तमान उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। अशोक ने इसे अपने साम्राज्य में जोड़ने के लिए युद्ध छेड़ा। युद्ध का परिणाम। युद्ध बहुत ही विनाशकारी था, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए। मानसिक प्रभाव। युद्ध के बाद विनाश और रक्तपात देखकर अशोक का हृदय बदल गया। उन्होंने युद्ध और हिंसा का परित्याग किया। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा, करुणा और शांति के सिद्धांतों को अपने जीवन और शासन का आधार बनाया। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से शिक्षा ली और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। अशोक के उद्देश्य और नीतियाँ। अहिंसा और शांति का प्रचार। अशोक ने हर प्रकार की हिंसा का त्याग किया। सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, करुणा और सह अस्तित्व का संदेश दिया। धर्म आधारित शासन। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और बौद्ध धर्म का पालन करने का बल दिया। अशोक के धर्म का अर्थ धार्मिक विश्वासों तक सीमित नहीं था। यह नैतिकता, समाज कल्याण और सदाचार पर आधारित था। साम्राज्य का कल्याण। अशोक ने अपने साम्राज्य के लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई। सड़कों, धर्मशालाओं और कुओं का निर्माण, पेड़ों की रोपाई और यात्राओं के लिए विश्राम स्थलों की व्यवस्था, पशु चिकित्सा केंद्र, अस्पतालों का निर्माण। धर्म प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार और मध्य एशिया में भी किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। सामाजिक न्याय और समानता। अशोक ने सभी धर्मों और जातियों को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने लोगों के लिए नैतिक आचरण और सामाजिक न्याय पर बल दिया। ब्राह्मणों, श्रमणों और अन्य धर्मों के प्रति उदारता दिखाई। धम्म लिपियों का निर्माण। अशोक ने अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों पर धम्म लिपियाँ लिखवाईं। इन पर नैतिकता, धर्म और शासन के सिद्धांतों का अंकित किया गया। अशोक के योगदान और प्रभाव। राजनीतिक योगदान। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला था। उन्होंने शासन को अधिक शुभ, स्थित और कल्याणकारी बनाया। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अशोक के धर्म चक्र और सिंह प्रतीक को
राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक में स्थान मिला। सामाजिक योगदान, मानवता, दया और नैतिकता पर आधारित शासन के उदाहरण प्रस्तुत किए। उनकी नीतियां सामाजिक समानता, सह अस्तित्व को बढ़ावा देती थीं। विरासत, अशोक का नाम इतिहास में ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जिन्हें सत्ता और शक्ति का उपयोग मानवता की सेवा और धर्म के प्रचार के लिए किया, जिसकी नीतियां आज भी प्रेरणा देती हैं। भारतीय संविधान के प्रतीक अशोक स्तंभ और धर्म और ध्वज में धर्मचक्र का उपयोग उनके योगदान की गवाही देता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि एक शासक न केवल एक योद्धा बल्कि एक धर्म परायण और लोक कल्याणकारी व्यक्ति भी हो सकता है। समाप्ति। सम्राट अशोक का जीवन और उनकी नीतियां आज भी मानवता और शांति के लिए आदर्श हैं। वे यह साबित करते हैं कि शक्ति का सही उपयोग केवल दूसरों की भलाई और नैतिकता के लिए होनी चाहिए।